दोस्तों क्या आपको भी ईज़ी पैसा एप्लीकेशन में लोन लेते वक्त ये वाला एरर आ रहा होता है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर लोन, या फिर टेक्निकल एरर। तो अगर आपको भी ये एरर आ रहा है और आप ईज़ी पैसा एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस एरर को किस तरह से फिक्स करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपका ये वाला मसला हल हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि मैं आपको कभी भी किसी एप्लीकेशन में लोन लेने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप ये टेस्ट करना चाहते हैं या फिर एप्लीकेशन में इस एरर को फिक्स करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से इस मसले को हल करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप इजी पैसा एप्लीकेशन में आते हैं और इजी कैश लोन पे क्लिक करते हैं तो आपको एक एरर देखने को मिलता है जिसका नाम है टेक्निकल एरर या फिर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर लोन। अगर आप इन दोनों में से किसी को भी फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं इसको फिक्स करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने भी अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर कॉर्नर पे आपने प्रोफाइल के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस शो होंगे। अगर आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड नहीं किया गया तो आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि लोन के लिए आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना गूगल अकाउंट के ज़रिए लॉगिन कर लेना है, या फिर आपने ईमेल एड्रेस ऐड करना है और उसके बाद आपको एक ओटीपी रिसीव होगी। वो ओटीपी आपने अपनी ईमेल से यहाँ पे ऐड करनी है। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अगर उसके बाद भी आपको मसला आ रहा है तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि आपका सीएनएसी जो है वो एक्सपायर तो नहीं हो गया। अगर आपका सीएनएसी एक्सपायर हो गया है तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि इजी पैसा में आप अपनी सीएनएसी की एक्सपायरी डेट को किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इजी पैसा एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आकर अपनी इजी पैसा एक्सपायरी डेट को अपडेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों तीसरा स्टेप में आपने क्या करना है, अगर आपने पहले ही लोन लिया हुआ है तो आपको डेफिनेटली वो लोन रीपे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने लोन लिया था और रीपे कर दिया था तो फिर भी आपको ये मसला देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, अगेन यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करना है। कॉर्नर पे क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है कस्टमर सपोर्ट, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक ऑप्शन में देखने को मिल रहा है क्विक सपोर्ट एंड कंप्लेन, आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास अपडेट सीएनएसी एक्सपायरी डेट का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है, तो यहीं से आप अपनी एक्सपायरी डेट को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अदर कंप्लेंट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा लोन का, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे नीचे आपके पास टाइप्स ऑफ लोन यहाँ पे शो होंगे, तो आपने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉप डाउन को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन पे आपके पास लोन इन्फो अपडेट है, यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ से इसे रीड कर सकते हैं, लेकिन हमने ये सारी चीज़ें पहले ही रीड की हुई हैं, तो हम यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। अगर आप लोन को रीपे करना चाह रहे हैं और यहाँ पे इशू आ रहा है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये मसला नहीं है, हम लोन लेना चाहते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है लोन सर्विस इशू, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो नीचे आपके पास एक और ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो चुका है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लोन सर्विस डाउन। अगर तो दोस्तों लोन सर्विस डाउन है तो ये कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगी। जैसे ही आप कुछ थोड़ी देर बाद दोबारा ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये सर्विस ऑन हो जाएगी। लेकिन अगर आपका लोन टेक्निकल एरर आ रहा है, ये जैसे ही आप लोन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक टेक्निकल एरर देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपने उसके लिए ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड हैं कि किस किस रीज़न की वजह से ये इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है, अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं और आपको एक नॉर्मल सा एरर आ रहा है तो आपने क्या करना है, थोड़ी देर बाद उसे अप्लाई करना है। अगर आपने ये पहले अप्लाई कर लिया है तो आपने दूसरे ऑप्शन को देखना है। यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि जो आपने लोन रीपे किया था वो लेट रीपे किया था, तो इस वजह से भी आपको ये मसला देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आपका सीएनएसी जो है वो डिफ़ॉल्टर करार दिया गया है, मतलब कि आप अपने मुल्क में डिफ़ॉल्टर या इश्तियारी करार दिए गए हैं, जिस वजह से आपको लोन नहीं मिल सकता। उसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट ये है कि आपने किसी और एप्लीकेशन से 3.5 लाख
से ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है तो फिर भी आप यहाँ से लोन नहीं ले सकते। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि आपने नया अकाउंट क्रिएट किया है जिसकी वजह से आपको लोन नहीं दिया जा सकता। अगर तो आप इन ऑप्शन से आज़ाद हैं, मतलब कि आपकी कोई भी यहाँ पे से कंडीशन मैच नहीं करती, तो आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे क्लिक करना है नो रजिस्टर्ड कंप्लेंट पे। अगर आपका ऑप्शन मैच करता है तो इसकी वजह से आपको कर्जा नहीं मिल सकता। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, दूसरे ही दिन आपको यहाँ पे एलिजिबल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट कोड पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने कोई भी कोड सेलेक्ट कर लेना है, ये मैटर नहीं करता। उसके बाद यहाँ पे आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही डेट सेलेक्ट करेंगे नीचे आपके पास दो और ऑप्शन हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन अमाउंट, जितना आप कर्जा लेना चाहते हैं वो यहाँ पे आपने ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने उर्दू या इंग्लिश में लिखना है कि मैं कर्जे के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मुझे ये एरर देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपने सबमिट कंप्लेंट के बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों विदिन 48 आवर आपका ये मसला हल कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको इस अकाउंट के लिए, इस लोन के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। उसके बाद आप दोबारा इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एंड पे आपने लाजमी ये चेक कर लेना है कि आपकी एप्लीकेशन अपडेटेड हो। तो दोस्तों इस तरह से आप इस मसले को 100% हल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।